अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास माने जाने वाले सर्जियो गोर जो भारत की धरती पर आए हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। सर्जियो गोर ने सीधे तौर पर कहा कि भारत से ज्यादा जरूरी अमेरिका के लिए कोई पार्टनर नहीं है। वहीं साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इंडिया आ सकते हैं। सदर ट्रंप ने भारत के लिए एक मस्बत पैगाम दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है कि ना तो भारत कोई छोटी कंट्री है ना ही रशिया, और तुम्हारी दादागिरी तो मोदी खत्म करेगा। ये ईरान जैसी कंट्री बोल रही है। भारत ने बड़े बुरे तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को स्नब भी किया। इंडिया की याद रहे कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 87 बिलियन डॉलर के करीब हैं, वो उनके जीडीपी के जो है ना वो सिर्फ 2.5% है। तो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में शायद उनको फर्क ना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप को मैंने पहले बोला था आपको कि पागल कर दिया है मोदी जी ने, कि यार सारी दुनिया मेरे सामने झुकती है, एक मोदी है वो झुकने का नाम ले रहा है, और इनके जो लोग हैं मंत्री आते हैं वो भी आके वाट लगा के आते हैं अमेरिका के। अब हम क्या इसको भारत की कामयाब सिफारतकारी समझें या क्या समझें? ट्रंप को ये बावर करवाया जाए कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं भारत के साथ वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप एक फोटो शेयर करते हैं और उस पर दुख का इजहार भी करते हैं, जिस फोटो के अंदर शी जिनपिंग मौजूद होते हैं, रूसी प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं और मोदी मौजूद होते हैं, और दूसरी जानिब फिर वो उसके बाद बयान देते हैं कि उनके मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो क्या वजह है? क्या डोनाल्ड ट्रंप क्लियर नहीं है कि भारत के साथ क्या करना है, या जो वो कर रहे हैं उससे वो अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहे? मैं देख रहा हूं कि इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अब ट्रंप कहते हैं कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। वही यूरोपियन यूनियन जो कई हवालों से इनकी मुखालफत कर रहा था, बहुत से हवालों से उनके साथ खड़ा हो गया आके। तो हम क्या करेंगे? हम जो मर्जी भारत को कंडेम करें, और जाहिर है बहुत कुछ। हेलो दोस्तों, आज ट्रंप ने ये कहा कि इंडिया मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हम जल्द ही इंडिया जाएंगे, और सुनकर हमारे पड़ोसी देश को नींद नहीं आ रही। कहा जा रहा है कि ट्रेड डील पर अब अमेरिका की तरफ से एक बड़ा संदेश सर्जियो गोर के द्वारा दिया गया है। भारत में अमेरिकी राजदूत का पद संभालने के बाद सर्जियो गोर ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर ऐसे कई अहम बयान दिए हैं, और साथ ही भारत को एक बड़ा ऑफर भी दिया है। उन्होंने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने का ऑफर दिया है। ऑफर देते हुए सर्जियो गोर ने कहा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अगले महीने भारत को पैक्स सिलिका में पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लौट के बुद्धू घर को आए। आज हिंदुस्तान में अचानक से अमेरिकन एम्बेसडर को हिंदुस्तान से प्रेम जागृत हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि मोदी हमारे सबसे परम मित्र हैं, और ये कहा जा रहा है अमेरिका के द्वारा, ट्रंप प्रशासन के द्वारा, कि हिंदुस्तान से बेहतर तो कोई दोस्त ही नहीं है। अचानक ये बदलाव क्यों आया? समझ में आ रहा है कि साउथ एशिया हो या इंडो पैसिफिक हो, अगर इस पूरे रीजन में, एशिया के अंदर अमेरिका अपनी साख रखना चाहता है, साउथ एशिया, फार ईस्ट एशिया, इस सब जगहों पे ये हिंदुस्तान को साथ में लेना जरूरी है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मोदी जी ने ट्रंप को पागल करके ही छोड़ना है। वैसे आप बोलेंगे उसको पागल करने की जरूरत क्या है, वो तो वैसे ही पागल है, लेकिन मोदी जी ने बोला है इसको परमानेंटली पागल करके इसको पागल खाने भेजना है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ पेपर्स को साइन करने से मना कर दिया, टैरिफ लगा दिए 50%। उसके बाद एक इकोनॉमिक स्ट्राइक हमारे पर करने की कोशिश करी। अब आप देखिए अब किया क्या मोदी जी ने। मोदी जी बोल रहे हैं यूएसए को, हमें फर्क नहीं पड़ता इफ वी लूज योर मार्केट, तुम्हारे साथ सिर्फ 10% का ट्रेड है हमारा। हमने क्या किया, हमने और नई स्ट्रेटेजीज बनानी शुरू कर दी। गोल्ड की एक्यूमुलेशन के साथ साथ हमने ट्रेड दूसरे कंट्रीज के साथ भी करना शुरू कर दिया है। और अगर डॉलर का सिस्टम कल को हमें बाहर निकाल दिया या फेल हो गया, हमारे पास गोल्ड पड़ा है, हम बार्टर सिस्टम में काम कर लेंगे। और किसी को बोले ये तुम्हें डॉलर चाहिए, गोल्ड चाहिए, लोग क्या खरीदेंगे? वो बोलेंगे यार गोल्ड में पेमेंट मिल रही है, गोल्ड में काम करो। यानी कि हमारी करेंसी, बेशक हमने आज 100 रुपए पे हमने कह दिया कि 90 है, कल को जाके 100 हो जाएगा, हमारी करेंसी स्टेबल बनेगी। लेकिन स्टेबल बनेगी क्योंकि हमारे पास रियल बैकबोन है, सिर्फ पेपर प्रॉमिस नहीं है, हैवी मेटल गोल्ड का हमारे पीछे है। और साथ में हमने एक और काम किया,
हमने जो है, अगर आप देखेंगे हमारी जो करेंसी है, गोल्ड के बदले, डॉलर के बदले वो नीचे गिरी है, लेकिन पाउंड है, यूरो है, वहां पर स्टेबल है। यानी कि दुनिया को पता लग गया कि हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने एक्सपोर्ट्स को पुश अप करने के लिए हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया। ये स्ट्रेटजी है, ना कि किसी IMF ने बोला हमें नीचे करने के लिए, जैसे मनमोहन सिंह के टाइम पे था, उन्होंने बोला 20-25% आप अपनी करेंसी को नीचे गिरवा दीजिए। मनमोहन सिंह जी ने 50% नीचे गिरवा दिया उनको खुश करने के लिए। ये होता है बेवकूफी, और आज जो हम कर रहे हैं वो है स्ट्रेटजी। लेकिन एक तो है डिफेंस, जो हमने कर दिया अपनी इकोनॉमी को सेफगार्ड करने के लिए। अब ऑफेंस भी होता है। गोल्ड एक सिर्फ सेफ्टी है, वो समझ गए, लेकिन साथ में मोदी जी ने बोल दिया, जो पहले अभी तक बोलते रहे, कि हम ब्रिक्स की करेंसी शुरू नहीं करेंगे। अब ये र्यूमर्स हैं जो मेरे पास पहुंची हैं कि इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राजील, ये चारों मिलकर अब इन्होंने ओके कर दिया कि अब हम फिएट करेंसी से बाहर निकलने वाले हैं और रिसोर्स बेस्ड करेंसी निकाली जाएगी। अमेरिका के साथ गुज़िश्ता अगर हम 8-10 सालों की बात करें तो एक बहुत अच्छे लेवल पे ताल्लुकात रहे, बने। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमने देखी जो शायद इससे पहले नहीं देखी गई। फिर रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होती है और फिर रशिया का जो ऑयल खरीदने का मामला है उसमें अमेरिका पाबंदियां लगाता है। चीन को भी कहता है कि नहीं आपने खरीदना, और इंडिया को भी कहता है कि आपने नहीं खरीदना। बाकी कंपनीज ने तो कंट्रीज तो लाजमी सी बात है कि वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दो बड़ी कंट्रीज हैं। सबसे ज्यादा जो ऑयल खरीदने वाले ममालिक हैं उसमें चीन और इंडिया टॉप पे है। अच्छा, मामला ऐसे लगता है कि आज से अगर 2 साल पहले हम देखें तो डॉक्टर जयशंकर ने यूरोप में कहा कि भाई हम रशिया से तेल खरीदें या कुछ हम उनसे और खरीदें, ये आपका मामला नहीं है, क्योंकि आप अपने फायदे और इंटरेस्ट के लिए वो सब कुछ करते हैं जिसमें आपको अपना फायदा या आपके अपने मुल्क का फायदा नजर आता है। बड़े सख्त जवाबात, लेकिन वक्त गुजरता गया, जो बाइडेन चले गए, डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ज संभाला अमेरिका का, और ऐसे लग रहा था कि अब इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात का जो लेवल है वो उससे भी ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। अगर हम लास्ट 7 मंथ्स को सिर्फ बात करें, 7 to 8 मंथ्स को, तो इसमें बड़ी सारी तब्दीलियां रूनुमा हुई, और खास तौर पे पहलगाम अटैक जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ कश्मीर के पहलगाम के इलाके में, उसके बाद हालात काफी बदल गए। उस वक्त से लेके अभी तक तकरीबन 8-9 महीने में अमेरिका और जो इंडिया है उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हेड ऑफ द स्टेट और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप